लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं जनरल रीडिंग की, जिसमें ये सेट है आपके अनमैरिड होने का सबूत दिखाता है। सबूत इन द सेंस, ये अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ग्रीन डाइस को चुन लीजिए, और अगर आप मैरिड हैं तो ब्लू डाइस को चुन लीजिए, ये जानने के लिए कि भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान, पंचमुखी हनुमान, शक्तिशाली हनुमान आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, एक ग्रीन के लिए तो आप अनमैरिड हैं तो चुनिए, और ब्लू चुनिए आप मैरिड हैं तो। गहरी सांस लें और ध्यान से चुनें। वेलकम, आपने ग्रीन को चुना है, आप अनमैरिड हैं। देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्विक वे में, और हनुमान जी आपको क्या आशीर्वाद देते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आप अनमैरिड हैं बिल्कुल, लेकिन आप बड़े प्यार से हैं, खुशी से हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। बहुत ही आपके थॉट्स एंड पैटर्न, जो थॉट पैटर्न है वो पूरी तरह से अपने लवर के लिए ही हैं, शायद ऐसा कुछ है, क्योंकि आप बहुत प्यार से भरे हुए हैं, बहुत ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत होपफुल है। आपको ये आशा है कि आपका जो रिलेशन है ये अच्छा चलेगा। आप बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, और आप जिस काम को 7 साल से वेट कर रहे थे, उस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, ईगर ईगर हैं, बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। आप मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। बहुत लव है आपके अंदर, अनकंडीशनल लव में आप बह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जैसे कि आपका कोई न्यू बर्थ हो गया। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, एस ऑफ वांड्स, तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप अनमैरिड हैं, आप फायर साइन के हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक ये है कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप दोनों की कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आने में अभी थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। तो एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलती है। 3 कार्ड्स प्लीज, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये कार्ड बताते हैं, अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। देखिए, यहाँ भी स्वॉर्ड है, यहाँ भी स्वॉर्ड है। यहाँ पर ये स्वॉर्ड यही दर्शाती है कि जो भी कुछ कहा सुना, गलतियाँ हुई, वो सब हो गया। उसके लिए आपने भी माफ़ी मांग ली, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, या नहीं मांगी है क्योंकि अभी शायद बात नहीं हो रही है। अनमैरिड हैं और बात बिल्कुल, कनेक्शन बीच में रुका हुआ है। शादी करना चाहते थे दोनों ही, और आप दोनों को ये लगता था कि हाँ शादी हो सकती है हमारी तो, और लेकिन अचानक से बात बंद हो गई, और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे उनका, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। इस वजह से आप थोड़ा सा फेडअप भी हो चुके हैं। लेकिन ब्लेसिंग आपको हनुमान जी क्या कहते हैं कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है उन्होंने। आप जहाँ भी जाते हैं आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। अब ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, नंबर 9 भी ये भी शो करता है कि एक न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा है। एक पुराना साइकिल आपका ख़त्म होगा और नया स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मैरिड हो सकते हैं। एंड अ ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत ही, यही फिर से ये रेड एंड ग्रीन कलर आ रहा है। देखिए, यहाँ भी रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन एंड रेड। फायर साइन के आप हो सकते हैं, बहुत ही प्यार से भरे हुए, अनकंडीशनल लव एंड होपफुली बैठे हुए हैं आप अपने इमोशंस को संभाले हुए कि हाँ मुझे मेरा प्यार ज़रूर मिलेगा। कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त फीलिंग है। आप इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे मेरा प्यार मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मैं पूरी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ, ये आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, वो तो मुझे मिलके ही रहेगा, मतलब आपने ये सोच रखा है। एंड आपको हनुमान जी और ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपके इमोशंस पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर बनते जाएं, आप दूसरों के लिए करते जाएं। आप वैसे भी दूसरों के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब कभी किसी को दान दे देना, दान वान देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। इतने ज़्यादा आप दान पुण्य करते हैं, शायद ही कोई कोई पंडित करता हो। तो मतलब इतना ज़्यादा आप अपनी आत्मा से
क्लिंस हो चुके हैं, अपनी आत्मा को क्लियर कर चुके हैं और एक सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो एंजल्स और हनुमान जी आपको आज के दिन यही ब्लेसिंग दे रहे हैं, यही आशीर्वाद दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी आपको तनाव है, गुस्सा है, आपके अंदर खटास आई हुई है, आपके दोनों के रिश्ते में, उसको प्लीज़ साफ़ करें, क्लियर करें। वाटर साइन ये भी आपको हनुमान जी ये भी कहते हैं कि नित्य प्रति स्नान करें। और अगर वो तो आप करते हैं, आप ठीक है, आप कहेंगे वो तो हम करते ही हैं, तो कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ये हो जाता है सर्दियाँ हैं, छोड़ो कल नहा लेंगे, आज रहने देते हैं, आज स्किप करते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी का रिलेशन हमारी बॉडी से बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारे अंदर ही 70% से ज़्यादा पानी है, तो हम जितना ज़्यादा पानी से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा हम और फ्रेश होते जाएंगे। पानी को ज़्यादा पीना है, डेली नहाना है। और ब्लेसिंग के साथ साथ ये गाइडेंस भी आ रही है कि आप अपने रिचुअल्स भी पानी के साथ निभाएं, चाहे वो सूर्य नमस्कार है, चाहे कोई भी हो। अब आप कोई से भी धर्म से हो सकते हैं, तो उस धर्म में, हर धर्म में पानी का बहुत महत्व है, पानी की रिस्पेक्ट की जाती है। आप किसी भी धर्म से हो, दुनिया में कहीं भी बैठे हो, पानी की रिस्पेक्ट इक्वली गुड है, इक्वली सेम है। जैसे आप कहें कि नहीं हमारा भगवान वो है, हमारा भगवान वो है, लेकिन भगवान एक ही है। आप किसी भी धर्म जाति से हो कि दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, दुनिया कहाँ, पृथ्वी तो है, एक प्लेनेट ही तो है, प्लेनेट से बाहर तो कोई रहता नहीं है। बाकी चाहे दुनिया इस पृथ्वी में कितना ही लड़ लें हम, कितना ही कुछ कह लें, मान लीजिए अगले जन्म में हम कुछ और बन के आ जाएं, तो बात ये हो रही है कि आपकी हनुमान जी ये कह रहे हैं कि रोज़ अपना ध्यान कीजिए, अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, अपने तन को, मन को और धन को भी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स भी आ रहे हैं। और धन को भी, मतलब जहाँ भी धन रखते हैं आप, वहाँ पर भी पानी की ब्लेसिंग्स, पानी के छींटे देना और ये सब करना, प्रणाम करना, पानी को भी और धन को भी नमस्कार ज़रूर करें। और हनुमान जी आपको यही ब्लेसिंग देते हैं कि आपकी शादी जिनसे करना चाहते हैं वो ज़रूर आपके पास दौड़े चले आएंगे, क्योंकि ब्लेसिंग आपके लिए यस है, इट्स अ बिग यस। चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहे वो ब्लॉक कर रखा है, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोस्ट वेलकम। जिन्होंने ब्लू को चुना है, आप मैरिड हैं और देख लेते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। मैरिड हैं और कुछ सोच रहे हैं कि अपना ओह वाह ब्यूटीफुल सारे कार्ड्स अच्छे आए। देखिए, आप सोच रहे हैं कि बाहर जाके सेट हो जाएं, ठीक है। आप मैरिड हैं, हो सकता है कि डेथ कार्ड भी आ रहा है, हो सकता है अपने स्पाउस से आप खुश ना हो, ये हो सकता है। आप अपने स्पाउस से खुश नहीं हैं, आपका रिलेशन बिल्कुल एंड होने के कगार पर है अपने स्पाउस के साथ, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि बाहर जाके मैं सेटल हो जाता हूँ अपनी लव्ड वन के साथ। आपकी जो कोई लवर हैं उनके साथ आप बाहर सेटल होने के लिए बिल्कुल एग्री हैं और पूरा प्लान बना रखा है। डेथ कार्ड यही शो करता है कि एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा, नया रिलेशनशिप शुरू होगा। ये जनरल रीडिंग है, ये आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आप सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही देखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर तो यही शो हो रहा है कि एक रिलेशनशिप, मैरिड भी हैं तो भी वो एंड हो जाएगा अगर आप पसंद नहीं करते हैं उनको तो। और दूसरा साइकिल शुरू होगा अगर दूसरा आपका कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है या किसी इस तरह से आप रिलेशन में हैं कि हाँ आपने उनको कमिटमेंट कर रखा है या पूरी तरह से कमिटेड हैं माइंडली और वर्बली भी आपने उनको कह रखा है कि हाँ हाँ तुम्हारे ही साथ ही रहना है। तो ये कार्ड बिल्कुल येस कहता है आपके लिए, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप पक्का है। और अगर आप दोनों स्पाउस हैं, एक दूसरे से ही बहुत प्यार करते हैं और डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है, क्योंकि ये डेथ कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है वो डिवोर्स कैंसिल हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ में हो जाए और आप रीमैरिज कर लें। एक तरह से बहुत प्यार आपके अंदर, एक प्रगाढ़ प्रेम जिसे कहते हैं ना, प्रेम ढाई आकर प्रेम के वो आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाए, ठीक है। तो आप दोनों का मिलन एक बार फिर से हो जाए, यानी कि रीबर्थ हो जाए, आपकी मैरिज का रीबर्थ हो जाए,
ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप, ठीक है ना, आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैरिड हैं, सेम स्पाउस हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे था, तो वापस जुड़ जाएगा। और अगर वाकई आप चाहते हैं कि ये तो स्पाउस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, किसी भी तरीके से नहीं पसंद, लाइफ बिल्कुल हेल हो चुकी है इनके साथ, इसको रिलेशनशिप को ख़त्म करना है और अपने लवर के साथ जाना है, तो बाहर ही जाना सेटल होना का निशानी दिखाई दे रही है और प्लानिंग भी दिख रही है। और द बॉटम ऑफ द डेक इज़ दिस। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस या आपके पर्सन मैरिड हैं आप ना, तो इस तरह से मुंह फेरे खड़े हैं आपके लिए, 3 ऑफ वांड्स है, नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ, नहीं समझ रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है आपका स्पाउस के साथ बहुत ज़बरदस्त खटास है, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने लवर के ही साथ बाहर सेटल हो जाऊं। तो इट्स अ बिग यस फॉर यू कि बाहर आप सेटल हो सकते हैं। तो हनुमान जी आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं? हे हनुमान जी, ओम हनुमानवते नमः। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं आज के दिन के लिए, मैरिड कपल्स के लिए? वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू हनुमान जी, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। 18 अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, आपको अच्छे काम के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, तो क्या कहता है 9 नंबर? फिर से यही कहता है कि न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ बैड साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल खूबसूरत लेडी की पिक्चर है, आप देख रहे हैं ना, वाओ सो ब्यूटीफुल। और कितने अच्छे से इन्होंने अपने हेयर्स को सजा रखा है नेचुरल चीज़ों से, और उसके ऊपर किंग फिशर है और किंग फिशर के ऊपर क्राउन है। सब ब्यूटीफुल ड्राइंग, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है ना। तो ये शो करता है कि आपको हनुमान जी ये कहते हैं कि आप अपने काम पर क्या बोलते हैं, चौगुना तरक्की करें, कुछ इस तरह से है आ रही है। हनुमान जी ये कहते हैं कि आप अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान दें, अपने वर्क प्लेस पर, अपने धन पर, और देखिए कि आपके लिए ये साइन ज़रूर होगा कि आप मैरिड हैं, तो ज़रूर आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। 21 अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर मदरली नेचर है और ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेप है इसमें 5 सीड्स इस तरह से दिखाई दे रही हैं। पंच तत्व यानी कि सारे धरती, जल, आकाश, पृथ्वी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अग्नि वगैरह, तो आपके अंदर की चक्रास को बैलेंस कर रहा है। आपके जितने ये 5 चक्रा एटलीस्ट इनको बैलेंस कर रहा है, और आप बहुत ही प्यार में आ रहे हैं, बहुत ही लविंग नेचर में आ रहे हैं। हार्ट चक्र आपका बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। आप मदरली नेचर में आ रहे हैं, फेमिनाइन नेचर में आ रहे हैं। अगर आप मेल बॉडी में भी हैं तो भी आपको इमोशंस समझ में आते हैं कि एक फीमेल कितना सोच सकती है, क्या सोच सकती। ओह 4 कार्ड्स आए आपके पास, तो ब्लेसिंग्स भर भर के आई हैं। मैंने तो 3 निकाले थे, 4 दिखाई दे रहे हैं यहाँ मुझे। 32 अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। हनुमान जी ये कहते हैं कि आपका माइंड अब तक बहुत 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 ज़्यादा परेशान था, रो रो के आपने हाल बुरा कर लिखा था अपना, और एंसेस्टर्स भी आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके पूर्वज भी आपको ब्लेसिंग देते हैं, और हनुमान जी भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसी कार्ड में ये सब कुछ शो हो रहा है, क्योंकि पर्पल शेड भी है, 32 नंबर है, नंबर 5 है। ड्रास्टिक मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये आपको फील भी हो रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, वाओ कुछ होने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ इस तरह से आप उठते होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिक मेजर पॉजिटिव चेंज इज़ पॉसिबल, इज़ यस। नंबर वन भी न्यू बिगनिंग का साइन है, और ब्लेसिंग टू द अर्थ यानी कि आपके जो खाना है, खाना यानी कि जो पृथ्वी से अन्न आता है, वो आपके लिए पूरी तरह से भरा रहेगा, यानी कि धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली। हनुमान जी पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने धन पर काम कीजिए, अपने फाइनेंस पे काम कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे काम कीजिए, अपनी जॉब को पकड़े रहिए, अपने बिजनेस को पकड़े रहिए मजबूती के साथ, अपने दिमाग को बैलेंस कीजिए और अपने वर्क पर काम करते रहिए। आपके सारे चक्रा बैलेंस होने की कगार पर हैं, और आपके न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ बैड साइकिल ख़त्म होने वाला है, एंड नई साइकिल आपकी लाइफ में बिल्कुल समथिंग न्यू बिगिनिंग, मिरेकल जिसे कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री हनुमान।